हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम लिस्ट वाला टॉपिक कर रहे हैं HTML के अंदर। तो लिस्ट हमारे पास थ्री टाइप्स की होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर्ड लिस्ट भी बोल देते हैं बिकॉज इसके अंदर प्रॉपर ऑर्डर होता है, जैसे 1 2 3 है। और अनऑर्डर लिस्ट को हम बुलेट लिस्ट भी बोल देते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अगर आप लिस्ट के आगे 1 2 3 दिखाना चाहते हो, या अपनी लिस्ट के आगे कैपिटल ABC स्मॉल ABC दिखा सकते हो अपनी लिस्ट के आगे, या स्मॉल रोमन लेटर शो करवा सकते हो आप लिस्ट के आगे। उसके बाद यहाँ पे अनऑर्डर के अंदर क्या होता है, अगर आपको लिस्ट के आगे ये बुलेट्स शो करवाने हैं, इसको हम डिस्क बोलते हैं, जो भरा हुआ होता है सर्कल। उसके बाद ये हमारा स्क्वायर होता है, और ये जो एम्प्टी होता है ब्लैंक होता है, ये हमारा क्या होता है, सर्कल होता है। तो अगर आप अपनी लिस्ट के आगे बुलेट्स दिखाना चाहते हो तब हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। अगर हमें लिस्ट के आगे नंबरिंग वगैरह शो करवानी हो तब हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल्स है। अगर आप ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हो तो आपकी लिस्ट कैसे दिखेगी। तो अगर आप अपनी लिस्ट के आगे 1 2 3 शो करवाना चाहते हो तब हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। या फिर आप अपनी लिस्ट के आगे क्या है, कैपिटल ABC शो करवा सकते हो, या आप अपनी लिस्ट के आगे स्मॉल रोमन लेटर्स को शो करवा सकते हो। अनऑर्डर के अंदर हम लिस्ट के आगे क्या कुछ शो करवा सकते हैं, तो हम अपनी लिस्ट के आगे डिस्क शो करवा सकते हैं, हम अपनी लिस्ट के आगे स्क्वायर शो करवा सकते हैं, हम अपनी लिस्ट के आगे सर्कल शो करवा सकते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे आपने जो भी टाइटल देना है, जो भी टॉपिक का नाम देना है वो देते हो, उसके बाद आपने यहाँ पे डेफिनेशन जो भी लिखनी है वो उसकी डेफिनेशन लिखोगे। सेम एज इट इज मैंने नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखा, उसके आगे डेफिनेशन लिखी है। तो आपने बुक्स के अंदर देखा होगा, जैसे आपके किसी भी टॉपिक की एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, उसके आगे उनको जो जो लिस्ट लिखी होती है उनके आगे जा तो वो एडवांटेज डिसएडवांटेज को नंबरिंग से लिखा होता है 1 2 3 वगैरह से, या आपने देखा होगा उनके आगे बुलेट्स लगे होते हैं। तो हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का। तो ये सारा कुछ हम वेबसाइट्स के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वेब पेज के ऊपर। नेक्स्ट जो है हमारा, हम कौन सा टैग यूज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर आपने आगे कोई लिस्ट लिखनी है, कीबोर्ड लिखना है, माउस लिखना है, मॉनिटर लिखना है, जो भी आपने एंट्री डालनी है वो हम क्या है LI टैग का यूज करके वो एंट्री डालते हैं। उसके बाद आप OL टैग को क्लोज कर दोगे। सेम एज इट इज अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं, यू मतलब अनऑर्डर लिस्ट। LI के लिए, LI के अंदर हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एंट्रीज डालेंगे, जो भी हम यहाँ पे एंट्रीज शो करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो आपका है डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL टैग का यूज किया जाता है। उसके बाद आगे दो और टैग यूज होते हैं, DT का मतलब है डेफिनेशन का टाइटल देना है, जैसे मैंने यहाँ पीछे यहाँ पे आप देखोगे ये टाइटल दिया हुआ है HTML का। अगर नेक्स्ट जो है DD का मतलब है डेफिनेशन के बारे में आपने जो भी डिटेल बतानी है, तो यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल बताई हुई है कि ये क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेफिनेशन लिस्ट के आगे आगे 2 टैग्स यूज होते हैं, DT फॉर डेफिनेशन टाइटल, DD का मतलब है अगर आपने उसके आगे डिटेल बतानी है। तो यहाँ पे हमने क्या है, DL के अंदर डेफिनेशन लिस्ट के आगे 2 टैग्स का यूज किया है। देन आप यहाँ पे क्या कर दोगे, DL टैग को क्लोज कर दोगे। तो आप जितनी मर्जी LI ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम ओनली 3 कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी LI ऐड कर सकते हो, जो भी आपने लिस्ट के अंदर आपने शो करवाना है। नेक्स्ट है, ये हम ऑर्डर लिस्ट के एग्जांपल कर रहे हैं। तो नोटपैड के अंदर अगर हम कोड लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं HTML का, तो फुल आप ये एज इट इज कोड लिख सकते हो। HTML टैग से हमारा जो स्टार्टिंग होती है, उसके बाद हेड टैग होता है, हेड के अंदर ही टाइटल लिखा जाता है। टाइटल के अंदर किस टाइप का कंटेंट आता है, जो आप प्रोग्राम बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद टाइटल क्लोज होते ही आपका हेड क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है, हेड क्लोज होने के बाद आपका बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे मेरे को ऑर्डर लिस्ट चाहिए, मेरे को अपनी लिस्ट के आगे 1 2 3 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने OL टैग का यूज किया है। उसके बाद एंट्री डालने के लिए, कीबोर्ड की, माउस की, स्कैनर की एंट्री डालने के लिए मैंने यहाँ पे LI टैग का यूज किया है। तो आप देखो कि यहाँ पे मैंने एंट्रीज डाल दी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे OL टैग क्लोज कर रही हूँ। OL टैग क्लोज होने के बाद बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा।
बॉडी टैग क्लोज होने के बाद आपका HTML टैग क्लोज हो जाएगा। तो जब आप अपना प्रोग्राम रन करोगे तो आपकी ये आउटपुट आएगी। अगर सपोज मेरे को लिस्ट के आगे 1 2 3 की जगह कैपिटल में ABC चाहिए, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास OL के अंदर है टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो आप अपनी लिस्ट को कैपिटल ABC से स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट करवा सकते हो, कैपिटल रोमन लेटर से स्टार्ट करवा सकते हो, लिस्ट को स्मॉल रोमन लेटर से करवा सकते हो, या अगर आप कुछ भी नहीं शो करवाना चाहते अपने लिस्ट के आगे तब हम यूज करते हैं नन का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो OL टैग का नाम है, फिर आप यहाँ पे स्पेस डालोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे टाइप। टाइप के अंदर इक्वल टू का सिंबल, उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर जैसी भी आप लिस्ट के आगे आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी जो लिस्ट है कैपिटल ABC से स्टार्ट हो, तब आप डबल कोटेशन के अंदर कैपिटल A लिख दोगे। तो यहाँ पे मेरे को कैपिटल ABC चाहिए लिस्ट के आगे, तो आप देखोगे मैंने डबल कोटेशन के अंदर A लिख दिया। तो आप कीबोर्ड से सिंगल सिंगल कोटेशन को डबल नहीं बनाओगे, डबल कोटेशन का अलग से सिंबल होता है कीज के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर, तो आप डबल कोटेशन ही डायरेक्ट यूज करोगे। डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप चाहिए आप यहाँ पे लिख दोगे। मेरे को कैपिटल ABC चाहिए तो मैंने यहाँ पे कैपिटल A लिख दिया। टाइप के अंदर टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है किसका, OL टैग का। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका रिजल्ट कैसे शो होगा। अब हमारे पास 1 2 3 की जगह क्या आ रहा है, ABC शो हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं लिखते हो, कुछ भी नहीं लिखते हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ओनली OL लिखा हुआ है, तब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट है ना, जो लिस्ट के आगे है 1 2 3 आएगी। बट अगर आप टाइप मेंशन कर देते हो तो 1 2 3 के अलावा अगर आप कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हो लिस्ट के आगे, तब आपको टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी लिस्ट के आगे स्मॉल रोमन लेटर शो करवाना चाहती हूँ, तब मैं टाइप के अंदर लिख दूंगी स्मॉल लेटर्स के अंदर स्मॉल I इंकपोर्ट, जो I इंकपोर्ट होता है वो स्मॉल वाला। टाइप के अंदर डबल कोटेशन के अंदर स्मॉल I लिखने से आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपकी लिस्ट के आगे है स्मॉल रोमन लेटर आने स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इसी के अंदर है ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप हम आगे कर रहे हैं। अगर मेरे को जो कैपिटल रोमन लेटर चाहिए लिस्ट के आगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, कैप्स लॉक ऑन करके या शिफ्ट की दबा के मैंने I को प्रेस किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि आपकी लिस्ट के आगे क्या है, कैपिटल के अंदर, या कैपिटल के अंदर हमारे पास ये रोमन लेटर्स क्या है शो हो रहे हैं। अगर आप टाइप के अंदर नन लिख देते हो तब आपके पास कैसी आउटपुट आएगी, आपके पास जो भी आउटपुट के अंदर जो भी आपने लिखा होगा लिस्ट के अंदर वो शो होगा। यहाँ पे आपके पास कोई भी नंबरिंग या कोई भी सिंबल या कोई कुछ भी यहाँ पे क्या है नहीं शो होगा। तो यहाँ पे आप इस टाइप से क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का यूज कर सकते हो, जो भी आपके यहाँ पे क्या टाइप्स मेंशन की हुई है एज योर रिक्वायरमेंट। तो इनमें से कोई भी एक टाइप यूज कर सकते हो जब भी आप अपने लिस्ट के आगे जो भी आप लिस्ट आप जैसी भी प्रिंट करवाना चाहते हो। नेक्स्ट जो हम है स्टार्ट एट्रीब्यूट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट भी OL टैग का ही एट्रीब्यूट है। पहले जो हमने टाइप एट्रीब्यूट डिस्कस किया था, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट का क्या यूज है, अगर आप लिस्ट शो करवाना चाहते हो बट आप चाहते हो कि जो मेरी लिस्ट की नंबरिंग है वो 5 से स्टार्ट हो, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे OL के बाद स्पेस डाल के स्टार्ट एट्रीब्यूट लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो नंबरिंग है 5 से स्टार्ट हो चुकी है। 5 नेक्स्ट आगे 6 7 जो भी आपकी लिस्ट होगी उसके बाद वाली नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, स्टार्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से आप बता सकते हो कि मेरी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे अगर हम OL के अंदर कोई भी टाइप मेंशन नहीं करते हैं, तो आपको पता है कि 1 2 3 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं दी, ओनली स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज किया है। तो ये जो हमने स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो 5 नंबर लिखा है, इसको हमने डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखा है बिकॉज ये न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू को डबल कोटेशन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो जो ये स्टार्ट एट्रीब्यूट है इसको मोजिला फायरफॉक्स सपोर्ट करता है। तो आप इसको मोजिला फायरफॉक्स के अंदर रन करके देखना, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको सपोर्ट नहीं करता स्टार्ट एट्रीब्यूट को।
उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर सपोज मेरे को कैपिटल में तो मेरे को लिस्ट स्टार्ट करवानी है, बट मेरे को जो लिस्ट स्टार्ट करवानी है वो जी से स्टार्ट करवानी है। तो उसके अंदर आप लिखोगे टाइप के अंदर जो भी आप टाइप देना चाहते हो लिस्ट की, देन आप उसको बताओगे कि मेरे को जो लिस्ट है कहाँ से स्टार्ट करवानी है। तो आप इस टाइप से क्या है डबल कोटेशन के अंदर मेंशन कर दोगे। ओनली न्यूमेरिक वैल्यू जो डबल कोटेशन के अंदर मेंशन नहीं की जाती। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपकी जो लिस्ट है आपकी आउटपुट कैसी आएगी। तो जो मेरी लिस्ट है वो जी से स्टार्ट हो जाएगी, कैपिटल जी से। नेक्स्ट जो हमारा है अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर के लिए यूएल टैग का यूज किया जाता है। तो जैसे ओएल के अंदर बिना अगर हम टाइप नहीं लिखते तो ओएल के अंदर हमारे पास 1 2 3 आता है। अगर हम यूएल के अंदर कोई भी टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, डिस्क आता है। अगर मेरे को डिस्क के अलावा यहाँ पे कुछ और शो करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या है टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो जैसे अगर मेरे को लिस्ट के आगे सर्कल शो करवाना है तो मैं टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम सर्कल लिख देंगे, या हम स्क्वायर शो करवा सकते हैं। डिस्क तो बाय डिफॉल्ट शो करवाता ही है, नन की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं शो करवा सकते अपनी लिस्ट के आगे। तो यहाँ पे हमने क्या है सर्कल एट्रीब्यूट और सर्कल टाइप का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने यूएल के अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिया है, टाइप के अंदर मैंने यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है। तो अब आप देख रहे हो आउटपुट के अंदर मेरी जो लिस्ट है उसके आगे ये क्या है सर्कल बनने स्टार्ट हो चुके हैं। सेम एज इट इज अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हो टाइप के अंदर तो आप देखोगे आपकी आउटपुट के आगे क्या है स्क्वायर स्टार्ट हो जाएंगे बनने। जो हम ये लिस्ट कर रहे हैं मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी इसका नोटपैड के ऊपर, और साथ में आपको ब्राउजर पे रन करके शो करवाऊंगी। पहले हम इसकी थोड़े यहाँ पे जो डेफिनेशन लिस्ट है उसको भी डिस्कस कर लें। डेफिनेशन जो लिस्ट होती है उसके लिए डीएल टैग का यूज किया जाता है। डीएल के अंदर यहाँ पे हम डीटी टैग का यूज करते हैं। डीटी के अंदर हमने जो भी टाइटल देना होता है, जो भी ऐसे लगाओ कि टॉपिक का नाम देना होता है, वो हम डीटी के अंदर लिखते हैं। डीडी के अंदर हमने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है या डिटेल लिखनी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे डीएल टैग के अंदर हमने यहाँ पे डीटी टैग का यूज किया है डेफिनेशन टाइटल देने के लिए, देन मैंने डीडी टैग का यूज किया है। तो आप यहाँ पे जितने मर्जी डीटी और डीडी जो डीडी टैग है यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 जो टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, तो यहाँ पे हमें जितने डीटी चाहिए थे या डीडी चाहिए थे हमने वो ऐड कर दिए। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, आपको इस टाइप से यहाँ पे आउटपुट शो होएगी जब आप ब्राउजर के ऊपर अपना प्रोग्राम को रन करोगे। तो अभी हम प्रोग्राम को नोटपैड के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट के ऊपर नोटपैड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है हम उसको टाइप करेंगे। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का। तो जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है कभी भी आपने यहाँ पे क्या करना है, कभी भी स्पेस नहीं डालना। जो भी टैग का नेम है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती से स्पेस डाल देते हैं तो जिसके कारण उनके प्रोग्राम में एरर आ जाती है या प्रोग्राम की आउटपुट शो नहीं होती। तो यहाँ पे आपने कोई भी यहाँ टैग के जो आपने एंगल ब्रैकेट लगाई है उसके बाद नहीं आपने कोई भी स्पेस डालनी, और आपने टाइटल के स्पेलिंग भी चेक करने हैं। तो स्टूडेंट्स टाइटल के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो जिससे हमारे पास ब्राउजर की बिल्कुल वाइट स्क्रीन आती है, कुछ भी शो नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे हम बॉडी टैग लेंगे। बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले बॉडी टैग को क्लोज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे, देन यहाँ पे हम HTML का टैग क्लोज करेंगे। जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखना है हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने OL टैग यूज़ किया है, OL टैग को क्लोज किया है। उसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, LI टैग का यूज़ करेंगे एंट्री डालने के लिए। तो यहाँ पे हमने कीबोर्ड लिखा है, LI को क्लोज किया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने एंट्री डाल दी 3। अब मैं फाइल को सेव कर रही हूँ। फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करोगे। जहाँ भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो, मैं अभी डेस्कटॉप पे ही सेव कर रही हूँ। जो भी आपने फाइल का नेम देना है, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया लिस्ट, और यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया लिस्ट शिवानी। और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सटेंशन लगाओगे .html, या तो आप .htm भी लिख सकते हो या .html। अगर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से भी डेस्कटॉप उठा सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे डेस्कटॉप तो आपकी जो फाइल है डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, और मैं अब इसको मिनिमाइज कर रही हूँ नोटपैड की विंडो को,
और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे ये डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल आ चुकी है। राइट क्लिक करके भी आप इसको ओपन विद कर सकते हो। आप कौन से ब्राउजर के अंदर अपनी जो फाइल है रन करवा सकते हो। ये हमारे ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आप इनमें से कोई भी जो ब्राउजर के ऊपर रन करवा सकते हो अपना प्रोग्राम। तो मैं इसको फायरफॉक्स के अंदर रन करवा रही हूँ। फायरफॉक्स पे हमने क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये आपके पास क्या आउटपुट आ चुकी है। हमने OL के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे OL के अंदर कोई भी टाइप मेंशन नहीं की हुई है, जस्ट मैंने OL टैग का नाम लिखा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी लिस्ट के आगे क्या है, 1 2 3 आना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लिस्ट है वो स्टार्ट हो, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लिस्ट है वो 6 नंबर से स्टार्ट हो। मैंने फाइल को सेव किया Ctrl+S से, या फिर आप फाइल के अंदर जाके यहाँ से भी सेव कर सकते हो। देन आप ब्राउजर पे जाके F5 की प्रेस करोगे तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपकी लिस्ट है वो क्या है, अब 6 नंबर से क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर मेरे को जो लिस्ट है वो मेरे को 1 2 से ना स्टार्ट करवानी हो, मेरे को कैपिटल ABC से स्टार्ट करवानी हो, तो मैंने डबल कोटेशन स्टार्ट किया, कैपिटल A लिखा, डबल कोटेशन क्लोज किया, सेव की फाइल को, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ फाइल को। तो अब आप देख रहे हो कि जो मेरी जो लिस्ट है वो मेरी कैपिटल ABC से क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स डबल कोटेशन ही यूज करने हैं, सिंगल सिंगल 2 बार नहीं लगाने। तो जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं एक बार सिंगल लगाया एक बार और लगाया, तो ये भी डबल वैसे ही दिख रहा है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, डबल कोटेशन डायरेक्ट यूज करने हैं शिफ्ट की का यूज करके। तो आप इस टाइप से OL लिस्ट का यूज कर सकते हो। सेम अगर मेरे को अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, मैं इसी को ही कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। अब हम OL की जगह हम यहाँ पे UL कर देते हैं, और टाइप के अंदर अभी हम कोई टाइप नहीं लेते हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप चेक कर रहे हैं। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे हमने क्या किया, UL को क्लोज भी करना था, तो मैं यहाँ पे UL को क्लोज कर रही हूँ। फाइल को मैंने सेव किया, F5 प्रेस किया, तो अब आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये क्या दिखाता है, डिस्क दिखाता है, UL टैग। अगर आप इसके अलावा कुछ और दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइप के अंदर मेंशन कर दोगे जो भी आप दिखाना चाहते हो। सपोज मेरे को सर्कल चाहिए लिस्ट के आगे, तो मैंने यहाँ पे F5 की प्रेस की है, रिफ्रेश किया सेव करने के बाद, तो अब आप देख रहे हो कि लिस्ट के आगे आपके यहाँ पे क्या आ चुके हैं, सर्कल आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो नेम की, ये मेरे इनपुट डिवाइसेस हैं, तो आप हेडिंग टैग का यूज करके क्या कर सकते हो, अपनी जो आपकी लिस्ट है उसको नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने H2 हेडिंग टैग का यूज किया है, तो यहाँ पे हम नेम दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इनपुट डिवाइसेस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2 टैग को क्लोज कर देंगे, फाइल को सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस को भी हेडिंग दे दिया है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, और यहाँ पे मैंने इनपुट डिवाइसेस को हेडिंग दे दी, और उसके बाद मेरी जो लिस्ट है ये आउटपुट की है, तो मैंने इसको हेडिंग दे दिया आउटपुट डिवाइसेस की। तो आप इस टाइप से क्या है, अलग अलग टाइप की जो आगे जो आप टाइप्स है वो उनका यूज कर सकते हो। हमारे पास जो टाइप होती है, एक हमारे पास नन टाइप भी होती है, तो यहाँ पे मैंने नन लिख दिया। तो नन की क्या आउटपुट आएगी, तो ये क्या है, लिस्ट तो शो करेगा बट उसके आगे कुछ भी यहाँ पे क्या है, शो नहीं करेगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, यहाँ पे मेरा एज इट इज लिस्ट लिखी हुई है, बट यहाँ पे जो मेरी जो बुलेट्स थी यहाँ पे क्या हो चुकी है, वो नन में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप OL का भी हमारे पास जो नन होती है टाइप, और हमारे पास UL की भी जो टाइप होती है वो नन होती है। तो ये जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि नन क्या अनऑर्डर या ऑर्डर की टाइप है या नहीं है, तो यस ये इसी की ही टाइप है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको सपोर्ट नहीं करता, तो वो आपको यहाँ पे क्या है, अपनी जो आउटपुट के अंदर आपको क्या है, डिस्क दिखाने स्टार्ट कर देता है। बट जो मैं आपको जो ये आउटपुट है मोजिला फायरफॉक्स के अंदर रन करवा के दिखा रही हूँ। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है, हम डेफिनेशन लिस्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम यहाँ पे DL टैग का यूज़ करेंगे। DL टैग ओपन किया, देन मैं यहाँ पे DL टैग क्लोज कर रही हूँ। तो
तो हम DL के आगे जो है डेफिनेशन का पहले टाइटल देंगे, DT टैग का यूज करेंगे। तो जो भी आपके टॉपिक का नाम है, जैसे मैंने HTML का ही इसको टाइटल लिया है, और उसके बाद DT टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो मेरे को इसके बारे में जो भी डेफिनेशन लिखनी है वो मैं DD टैग के अंदर लिखूंगी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, और उसके बाद हम यहाँ पे DD टैग को क्लोज कर देंगे। तो DL मैंने पहले ही ऑलरेडी इसको क्लोज कर दिया था। मैं इसको सेव कर रही हूँ और यहाँ पे हम इसको F5 कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं पेज को। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास जो है ये हमारी क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, और ये हमारी क्या है, डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन के अंदर जो आपने DT के अंदर लिखा था, और उसके बारे में अगर आपने और एक दो लाइंस की डिस्क्रिप्शन देनी है, डेफिनेशन देनी है, तो आप अपनी ऐड कर सकते हो, जो भी आप ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने ओनली 1 की ही डाली है, तो आप इसके अंदर मल्टीपल DT और मल्टीपल DD ऐड कर सकते हो एज योर रिक्वायरमेंट। अगर मुझे इसके अंदर कोई और टॉपिक ऐड करना है तो मैं इसको क्या है, Ctrl+C से कॉपी कर रही हूँ, देन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। तो हम अगर HTML के अंदर HTML के अलावा कोई और टॉपिक डालना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हमने C लैंग्वेज डाल दिया, तो यहाँ पे हम इसकी जो भी आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप अलग अलग DT एंड DD यूज कर सकते हो। अपनी डेफिनेशन एक बार ही आपने DL डालना है, एक बार ही आपने DL टैग को क्लोज करना है, बार बार आपने DL टैग को ओपन एंड क्लोज नहीं करना। आप बार बार DT एंड DD टैग को यूज कर सकते हो। अगर सपोज हमें काम करते करते मेरी फाइल ये नोटपैड वाली क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे आप देखोगे नोटपैड वाली फाइल क्लोज होगी, सपोज मेरे ये ब्राउजर वाली विंडो क्लोज हो जाती है, तो जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, जब आप ओपन विद जाओगे तो आप देखोगे आपके पास ये ब्राउजर्स आ रहे हैं, साथ में आपके पास नोटपैड आ रहा है। तो आप नोटपैड पे अगर क्लिक करोगे तो आपको ये नोटपैड की फाइल ओपन दिखेगी आपको। अगर आप इसकी ब्राउजर वाली आउटपुट देखना चाहते हो तो राइट क्लिक करके ओपन विद आप जिसके अंदर चलाना चाहते हो इसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर, जिस भी ब्राउजर के अंदर आप इसको रन करवाना चाहते हो। लिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेस्टेड लिस्ट कर रहे हैं, नेस्टेड लिस्ट करने से पहले आप पहले सिंपल लिस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करें, तभी आपको नेस्टेड लिस्ट का थोड़ा समझ आएगा। नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनती है तब हम उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर आगे मेरी लिस्ट बनी हुई है कीबोर्ड माउस की, और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर लिस्ट बनी हुई है मॉनिटर और प्रिंटर की। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनी हुई है। तो हम पहले क्या है, नोटपैड ले रहे हैं। नोटपैड के अंदर हम जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर होता है हम पहले वो लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया जो भी हमारा HTML का है। उसके बाद यहाँ पे आप बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हमारे पास डिवाइसेस लिखा हुआ है, तो हम H2 टैग का यूज करके हमने यहाँ पे क्या है, हेडिंग दे दी डिवाइसेस की। उसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि इनपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है और उसकी स्टार्टिंग किससे है, 1 नंबरिंग से है। दैट मीन्स कि हमें कौन सा टैग लेना पड़ेगा, OL टैग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कोई टाइप की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 2 3 आपको पता है बाय डिफॉल्ट हमारा शो करेगा। यहाँ पे आप क्या है, हमने OL टैग ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, इनपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है, तो हम इसके अंदर क्या है, LI टैग के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे इनपुट डिवाइसेस, और हम यहाँ पे LI टैग को क्लोज कर देंगे। जैसे ही हमने LI टैग क्लोज किया नेक्स्ट एंट्री के लिए, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि इनपुट डिवाइसेस के आगे हमारे पास यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड माउस लिखा हुआ है। तो आपने जब भी लिस्ट बनानी है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी लिस्ट कहाँ किस चीज से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे अब हमारी जो लिस्ट है ना, किससे स्टार्ट हो रही है, सर्कल से स्टार्ट हो रही है। तो सर्कल किसकी टाइप है, अनऑर्डर लिस्ट की टाइप है। साथ में आपने ये भी देखना है कि कीबोर्ड और माउस है ना, इनपुट डिवाइसेस के अंडर आ रहे हैं। कीबोर्ड और माउस किसके अंडर आ रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस के अंडर आ रहे हैं। तो हम जो भी कोड लिखेंगे आगे UL लिखेंगे, वो इनपुट डिवाइस का टैग बंद होने से, इसके टैग बंद होने से पहले लिखेंगे। तो आप यहाँ पे टैग क्लोज हुआ है जब हमारा LI वाला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लेंगे, UL टैग लेंगे,
और यहाँ पे मैं साथ में यूएल को क्लोज भी कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें टाइप मेंशन करनी पड़ेगी बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट वाली नहीं है। तो मेरे यहाँ पे सर्कल टाइप इसकी क्या कर दी, हमने मेंशन कर दी। अब हमने ये यूएल जो हमने ली है, अनऑर्डर लिस्ट ली है, तो उसके अंदर हमारे पास दो एंट्री है, तो हम दोनों एंट्री यहाँ पे एल के अंदर डाल देंगे। जो फर्स्ट एंट्री हमारी किस चीज़ की है, कीबोर्ड की है, तो देन हम एल क्लोज कर देंगे कीबोर्ड का। नेक्स्ट एंट्री हमारी किस चीज़ की है, माउस की है, और देन हम एल क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास ओनली ट्रू एंट्रीज थी अनऑर्डर के अंदर, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, दोनों एंट्री हमने यहाँ पे क्या कर चुके हैं, हम इस लिस्ट के अंदर कर चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमने मूव होना है, आउटपुट डिवाइसेस पे मूव होना है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि जो हमने सबसे पहले ओएल लिस्ट स्टार्ट की है, ये भी उसी का ही पार्ट है। हमें फिर से ओएल लिस्ट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे लिखा होता ए या बी, कुछ भी लिखा होता है, ए लिखा होता है या रोमन लेटर कुछ और लिखा होता है स्मॉल, तब हमें फिर से ओएल टैग स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती। बट यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है। तो हमारे पास जो हमारे स्टार्टिंग में जो ओएल चल रहा है, ये भी उसी की ही टाइप है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री करेंगे एल टैग के अंदर। एल के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आउटपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट डिवाइसेस लिख दिया और एल टैग को क्लोज कर दिया। तो हमने फिर क्या देखा, आउटपुट डिवाइस के आगे 2 एंट्रीज की हुई है, मॉनिटर और प्रिंटर की। तो हम भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के अंदर ही एंट्री करेंगे। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है मॉनिटर की, वो किससे है, अनऑर्डर लिस्ट से है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूएल टैग का यूज करेंगे और इसके अंदर भी हम लिख देंगे यहाँ पे टाइप जो भी हमने लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल लिख दिया और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया और साथ में हम यहाँ पे यूएल टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एंट्रीज डाल लेंगे जो भी हमने यहाँ पे एंट्री डालनी है। तो 2 एंट्री डालनी है, एक मॉनिटर की, सेकेंड प्रिंटर की। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल के अंदर जो फर्स्ट एंट्री डालनी है मॉनिटर की डालनी है, तो हमने यहाँ पे मॉनिटर की डाल दी, एल को क्लोज कर दिया। देन हमने अगली एल के अंदर हमने क्या लिख दिया, प्रिंटर लिख दिया और फिर हमने एल को क्लोज कर दिया। अब हमारे पास जो कोई भी एंट्री नहीं रही है, तो अब आप देखोगे कि हमारे पास अगर सपोज यहाँ पे क्या लिखा होता, 3 लिखा होता, तो हम यहाँ पे क्या करते, सपोज कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, सपोज कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, मतलब बाकी सारा लिखा हुआ है। तब हम क्या करते, जो हमारी ये जो हमने आउटपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है, हमारी यहाँ पे एल क्लोज हो चुकी है आउटपुट की। तो हम नेक्स्ट एल के अंदर अब हम यहाँ पे लिखते, कंप्यूटर लिखना है तो अब हम यहाँ पे लिखते कंप्यूटर और देन हम एल क्लोज कर देते। अब हमारे पास आगे हमने कोई भी इसके आगे देखोगे आप, कंप्यूटर के आगे कोई भी लिस्ट नहीं बनी हुई है, तो हम इसको कंप्यूटर के जो एल है यही क्लोज रखेंगे, इसको आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे बिकॉज इसके अंदर आगे कोई लिस्ट नहीं बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे लास्ट में, अब इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, ओएल टैग को भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये जो ओएल टैग मैंने क्लोज किया है, ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो टैग था ये वाला है। मैं आपको इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके आपको शो करवा देती हूँ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा सारा कोड है। फर्स्ट जो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या है, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने टैग लिया, ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट ली है, उसके बाद हमने एंट्री डाली इनपुट डिवाइस की। देन हमने क्या देखा कि आगे हमारे पास फिर लिस्ट बनी हुई है, तो उसके आगे हमने यहाँ पे यूएल टैग ले लिया और यहाँ पे हमने टाइप मेंशन कर दी। उसके अंदर हमारे पास 2 एंट्री थी, हमने भी यहाँ पे 2 एंट्री डाल दी और हमारे पास नेक्स्ट कोई एंट्री नहीं है, तो मैंने इसका यूएल टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। देन हमारा इनपुट डिवाइसेस की एल भी क्लोज कर दी। क्यों कर दी, बिकॉज हमारे आगे इनपुट डिवाइसेस के आगे हमारे आगे कोई भी लिस्ट और नहीं बनी हुई है, इनपुट डिवाइस के आगे हमारे पास दोनों थी, तो हमने ये यहाँ पे डाल चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी आउटपुट डिवाइसेस की है, तो मैंने फिर एल टैग लिया, आउटपुट डिवाइसेस लिखा। हमने अगेन क्या देखा, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर लिस्ट बनी हुई है, तो हमने फिर से यूएल टैग ले लिया और उसकी टाइप मेंशन कर दी और 2 एंट्री डाल दी, मॉनिटर और प्रिंटर की। तो फिर हमने यहाँ पे यूएल टैग क्लोज कर दिया बिकॉज यहाँ पे 2 ही एंट्री थी, एक मॉनिटर की एक प्रिंटर की। तो हम अब क्या करेंगे, यूएल टैग को क्लोज कर देंगे। यूएल क्लोज होते ही हमारी क्या है, अब आउटपुट की जो एल पेंडिंग पड़ी थी हम उसको भी क्लोज कर देंगे।
अगर आप LI को यहाँ पे ना क्लोज करके अगर आप यहाँ पे भी कर दोगे तो गलत ये भी नहीं है, आपके आउटपुट में बिल्कुल भी रॉन्ग आउटपुट नहीं आएगी, आपकी बिल्कुल राइट आउटपुट आएगी। बट जो करेक्ट जो इसका सिंटेक्स है वो इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी पोजीशन सही यहीं पे है। मैंने इसको सेव किया, अब हम फाइल को सेव कर रहे हैं। जो भी आपने यहाँ पे नाम देना है तो यहाँ पे हम नेस्टेड लिस्ट डॉट HTML का नाम दे रहे हैं। आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, जहां भी आपको सेव करनी है वो लोकेशन सेलेक्ट कर लोगे, सेव पे क्लिक कर दोगे तो ये जो मेरी फाइल है डेस्कटॉप पे जाके सेव हो चुकी है। अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं फाइल को और हमारी आउटपुट चेक कर रहे हैं, हमारे पास जो आउटपुट आएगी। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, आउटपुट आ चुकी है। तो हमारे पास ये आउटपुट आ चुकी है। ये हमारा क्या है, डिवाइसेस लिखी हुई हेडिंग थी जो कि हमने H2 के अंदर दी है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई है, तो हम इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो ये हमारी 3 एंट्रीज थी, तो आपको यहाँ पे 3 एंट्रीज शो हो रही हैं। अगर सपोज आपको अब इसके अंदर भी लिस्ट बनानी होती तो जो कंप्यूटर की हमने LI क्लोज की है, हम उसको एंटर मार के उसका जो अंदर लिस्ट बनानी है वही हम उसका क्या करते, कोड लिख देते। तो ये आपका यहाँ पे कोड है। आप साथ साथ क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों का, कोड के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका कोड है, ये आपका कोड है नोटपैड के अंदर जो लिखा हुआ है, और ये आपकी आउटपुट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स।